शुभ प्रभात, स्वागत, अभिनंदन सभी का। पुनः एक बार मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष नई कक्षा को लेकर के। बिल्कुल जय श्री कृष्णा, स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल सभी जुड़ जाएं। आज नई कक्षा के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और नए टॉपिक के साथ भी। ठीक है, तो आपने पूर्व में 18 कक्षाएं बिल्कुल ढंग से देखी होगी। आज हम 19th कक्षा के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं जो आपके आगे जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में विशेष तौर से काम में आएगी, उन कक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आगे से आगे कक्षाएं चल रही है। तो उम्मीद है आप बराबर से कक्षाओं को नोट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। क्लास को पढ़ते समय ही करें भाई, कम से कम 10 व्यक्ति जो हैं वो आगे से आगे बात को बढ़ाएं। बिल्कुल, धन्यवाद, पुनः स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपके समक्ष एक गाने की बात करना चाहूंगा मैं। देखिए, गाने का मतलब ये हो गया, बाजीगर मूवी में आपने गाना सुना होगा। बाजीगर मूवी आई थी ना पहले। बाजीगर मूवी में गाना आया था, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आपने। यानी किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आपने, लेकिन ये जो किताबें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इनको याद रखें। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आपने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। चेहरे को कोई पढ़ नहीं सकता। देखो, चेहरे को हमें पढ़ना भी क्यों है? किताबें पढ़ने के लिए हमारे पास में बहुत सारी पहले से है। चेहरा जो है वो यानी कि फेस रीडिंग। फेस रीडिंग ना होकर के क्या होती है एक्चुअल में? फेस रीडिंग ना होकर के वो फेक रीडिंग है। फेक रीडिंग इसलिए क्योंकि चेहरा एक ऐसी चीज है जो दोनों जगहों पर, अगर अपने चेहरे की बात करें तो चेहरा ऐसी चीज जो उतरा हुआ भी खराब लगता है और चेहरा जो है वो चढ़ा हुआ भी खराब लगता है। यानी एक ऐसी चीज जिसमें वृद्धि हो जाए तो भी खराब, कमी हो जाए तो भी खराब। आज चेहरा उतरा हुआ है। चेहरा उतरा हुआ है क्यों? क्योंकि हमें जो इच्छित चीजें प्राप्त नहीं होती। चेहरा चढ़ा हुआ है तो वो भी खराब है। तो किताबें पढ़नी है, चेहरे को नहीं पढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं। आज की हमारी पूरी क्लास जो है वो भारत के प्रसिद्ध लेखक और उनकी प्रसिद्ध किताबों के ऊपर रहेगी। तो सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जल्दी से जल्दी सारे के सारे जुड़ जाएं। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से सभी को जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें। देखिए, मोदी द चैलेंज ऑफ 2024 पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। देखिए, मोदी द चैलेंज ऑफ 2024 के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। देखो, जहां जहां पे आवश्यकता होगी या मुझे लगेगा, मैं नेमोनिक्स के द्वारा जो है वो आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा ताकि किताबों को याद रखा जा सके। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है या बुरा लगने वाली बात नहीं है। नेमोनिक्स है मात्र ये, ताकि चीजों को कुछ समय के लिए ट्रिक हो गई एक तरह की, याद रखा जा सके। बाकी याद तो आपको करना पड़ेगा और मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि आप इस क्लास के बाद में, प्रश्न तो 20 ही है, ये क्वेश्चन नंबर तो 20 ही आएंगे, लेकिन इन 20 प्रश्नों के बाद में आप कम से कम इस वर्ष की और गत वर्ष की भी कुछ महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखकों को, कम से कम 50 से 60 किताबें और लेखकों को आराम से याद कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मोदी द चैलेंज ऑफ 2024 पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से बिल्कुल जो प्रश्न आपको आता हो बताते रहें। कुछ बच्चों की डिमांड रहती है, सर आज का क्वेश्चन नहीं आया, जो मैं बीच बीच में पूछता हूं, तो वो भी आते रहेंगे, बराबर आते हैं, उनका भी जवाब देना है और क्लास के एंड में भी मैं पूछ लूंगा आपसे। देखिए, पहला क्या कह रहा है, आर बाला सुब्रमण्यम, मिनहाज मर्चेंट, एस जयशंकर और प्रदीप भंडारी। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मिनहाज मर्चेंट। देखो, मिनहाज मर्चेंट जो है वो एक पत्रकार है, पेशे से पत्रकारिता करते हैं और इन्होंने जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले ही इसके बारे में, किताब के बारे में लिखा था और उस किताब के अंदर ये वर्णित भी किया था कि जो है वो ये तीसरे कार्यकाल के लिए भविष्यवाणी की तरह, एक तरह से तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे
और 2029 तक रहेंगे। ये बातें भी इन किताब में लिखी गई थी। तो ये नाम याद रखें, मिनहाज मर्चेंट, चैलेंज ऑफ 2024, जो कि चैलेंज को उन्होंने पार कर लिया, सरकार बन गई, तो ये चैलेंज के बारे में बात की थी। थोड़ा सा अन्य ऑप्शंस पे भी जाते हैं। आर बाला सुब्रमण्यम, इनकी किताब पहले आ चुकी है, कौन सी थी भी फटाफट से बताएं। पावर विद इन, यहां तक याद रखें, पावर विद इन, लीडरशिप लेगेसी, लीडरशिप लेगेसी ऑफ पीएम, यानी जो प्रधानमंत्री जी है उनकी लीडरशिप, जो अगुवाई करने की जो क्षमता है, उसके बारे में बात की है। पावर विद इन, देखो पावर, हमारी देश की जो बालू है, मिट्टी, उसमें कितनी पावर है, तो बालू बाल, जो बालू होती है, आर बालू भी इनको नाम है इनका, तो बालू में कितनी पावर होती है, हमारी मिट्टी में कितनी ताकत है, तो पावर बालू से याद रखेंगे, पावर विद इन, लीडरशिप लेगेसी ऑफ पीएम। एस जयशंकर, ये आप जानते हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, यानी विदेश मंत्री है। हमेशा जो है पीएम मोदी जब भी कभी बाहर जाते हैं तो अजीत डोभाल जी और ये एस जयशंकर जी हमेशा उनके साथ आपको मिलते हैं, तो इस लिहाज से भी इनकी किताब भी आगे आएगी, बात करेंगे अपनी। प्रदीप भंडारी, देखो ये जो एक न्यूज चैनल है, एक न्यूज चैनल के अंदर जो है वो ये पत्रकारिता भी करते हैं, संपादक भी है, मुख्य संपादक के रूप में है, और इन्होंने बीजेपी का, जो इन्हें बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, बीजेपी का क्या बनाया हुआ है, स्पोक्स पर्सन, यानी अपनी हिंदी में क्या कहते हैं उसको, प्रवक्ता, इनको प्रवक्ता बनाया गया है। और इनके द्वारा जो है वो भी किताबें लिखी गई थी, वो भी ध्यान रखें, वो क्या है, मोदी 3.0, ठीक है, और पूर्व में किताब लिखी गई थी मोदी, पूर्व में जो इनकी किताब एक और थी वो देखें, मोदी विजय गाथा, मोदी विजय गाथा, और पिछली बार विजय हुई थी कब, 2019 में, तो ये किताबें भी लिखी गई थी किसके द्वारा, प्रदीप भंडारी। मोदी 3.0 को ध्यान में रखें, अभी के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगी। एक आर बालू, बालू मिट्टी में पावर होती है, पावर विद इन, लीडरशिप लेगेसी ऑफ पीएम, ठीक है, और मिनहाज मर्चेंट की ध्यान रखें। देखो जब पहले इनको ये बोला गया था कि इसके अंदर जो वो किताब है वो इनकी बायोग्राफी भी लिखे, वो बायोग्राफी लिखने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था एंडी मैरिनो। एंडी मैरिनो जो है उन्होंने पीएम की जो है पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी थी, तो ये भी ध्यान रखें, पॉलिटिकल बायोग्राफी। देखो पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखने के लिए मिनहाज मर्चेंट जो कहा गया था, लेकिन इन्होंने नहीं लिखी, वो लिखी थी एंडी मैरिनो। एंडी मैरिनो विदेशी जो व्यक्ति है, उन्होंने पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी है पीएम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। लेकिन ये आप ध्यान रखें, चैलेंज जो है वो किसने स्वीकार किया, मिनहाज मर्चेंट जी ने, बालू पावर और प्रदीप भंडारी मोदी 3.0। ठीक है, आगे देखें अगला बात क्या कहना चाह रहा है, देखो इसमें आगे बढ़े भाई, सबने नोट कर लिया, ये आराम से इसको नोट कर लें, सारी की सारी जो है वो इसी से रिलेटेड बातें हैं और हमें आगे से आगे साथ साथ याद करते भी चलना है। ठीक है, आगे देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसके साथ साथ में कुछ किताबों के मैंने जो है वो उनके जो शीर्षक या किताबों के जो पेजेस कवर है वो भी दिए हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स के भी। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी पुस्तक उसके लेखक से सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। देखते हैं पहले 11 रूल्स ऑफ लाइफ, चेतन भगत, ये तो सुमेलित है, बिल्कुल पहले भी आई थी, बिल्कुल सुमेलित है। सीक्रेट्स टू लेवल अप, अगला कॉमन येट अनकॉमन, सुधा मूर्ति, बिल्कुल ये किताब भी है, थोड़ा इनके बारे में बात करेंगे, देखते हैं। अगला है स्वेलोइंग द सन, चारू निवेदिता, ये किताब जो है वो
असत्य हो जाए। सुनील नहीं पूछा है, चारू निवेदिता की किताब नहीं है, स्वेलोइंग द सन, स्वेलोइंग द सन किताब जो है वो लिखी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर से देख ले, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये किताब लिखी गई है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी के द्वारा, और मैंने पहले क्लासेस में बताया भी था, ये किन की पत्नी है, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी जी जो है उनकी पत्नी है, और इन्होंने जो है इस वर्ष ये किताब लिखी थी, और ये किताब जो है वो चारू निवेदिता नहीं, इन्होंने लिखी थी। अगली किताब कौन सी है वो भी चेक करें, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। आपको याद रह जाएगा 4, ठीक है, इनके नाम में भी तो 4 आ रहे हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। 4 स्टार जो होता है वो सेना के अंदर दिया जाता है। ये देखो इनकी पिक्चर दे रखी है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी जो 28वें जो है वो सेना अध्यक्ष भी रहे थे, और इन्होंने ये बुक लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर बात करूं, बिल्कुल आवाज आ रही है, देख रहे हैं बराबर आप ढंग से, देखो अगली मैं बात करता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। जो ये स्वेलोइंग द सन जो बुक है, वो बुक लिखी गई है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी द्वारा, और ये किताब जो है वो इनकी जो बहनें हैं कमला व मालती के ऊपर लिखी गई है, और ये जो है वो कहाँ की रहने वाली थी, रत्नागिरी महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर आम होते हैं, रत्नागिरी आम आप नाम सुना होगा, आम येलो कलर के हैं। और ये ध्यान रखें, स्वेलोइंग द सन, स्वेलो मतलब होता है निगलना, सन, सन भी तो येलो कलर का होता है, तो किताब भी देखो येलो कलर की है। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, कमला व मालती जो बहनें थी उन पर, उनकी बातों के ऊपर आधारित ये बुक है, थोड़ा ध्यान रखें। और थोड़ा सा अगर बात करें पहले ऑप्शन पे, 11 रूल्स ऑफ लाइफ, चेतन भगत, चेतन भगत की किताबें जो है वो अंकों पर आधारित है। अंकों पर कैसे, देखो 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन सुने आप, सुनी हुई बातें याद रहती है। किताबें एक जगह 50 दी हुई होगी, आप उनको पढ़ेंगे बार बार कंफ्यूज होंगे, इसीलिए आप इस क्लास को ढंग से एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, कम से कम 50 किताबें और उनके लेखकों को याद आपको हो जाएगा। तो देखें 11 रूल्स, ये तो अभी आई है, आपको 11 रूल याद रखने। 11वां रूल चेतन भगत ने 2024 के अंदर दिया। पहले क्या क्या रूल दिए, तो देखो 1 से क्या था, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, मूवी बन चुकी है उसके ऊपर, ठीक है, 1 नाइट एट कॉल सेंटर। 2 से क्या थी, 2 स्टेट्स, एक मूवी आई थी क्या, 2 स्टेट्स, तो ये भी ध्यान रखें। 3 से भी एक मूवी आई, 3 इसमें है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। इस पे गुजरात के अंदर एक मूवी बनी थी, उसका टाइटल काई पो चे, आपको पता होगा, उसको भी अवार्ड मिला हुआ है। किसकी मूवी थी वो, कौन से हीरो की मूवी थी, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप उनका नाम। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 4 से 400 डेज करके गर्ल के ऊपर एक बुक थी, वो 5 पे बुक थी 5 पॉइंट समवन, जिसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी थी आगे जाकर के। 1 नाइट एट कॉल सेंटर, 2, ऐसा आ सकता है ना कि निम्न में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत की नहीं है, तो आप कुछ कुछ तो याद रखें। अंकों वाली होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनका संबंध चेतन भगत से होगा। 1 नाइट एट कॉल सेंटर, 2 स्टेट्स, 3 पॉइंट समवन, 400 और 3 मिस्टेक्स और 400 और 5 पॉइंट समवन, ठीक है। कॉमन येट अनकॉमन, कॉमन भी है और अनकॉमन भी है, साधारण होते हुए भी असाधारण। कौन है, सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी आपको पता है असाधारण व्यक्तित्व है उनका, लेकिन रहते कैसे हैं, साधारण। इनको जो है वो इतनी बड़ी इन्फोसिस कंपनी की मालिक है ये, ठीक है। और इनको 8 मार्च, एक नई जानकारी आपके लिए, 8 मार्च 2024 को ही इनको राज्यसभा के जो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जा सकते हैं, इनको मनोनीत किया गया था। कॉमन येट अनकॉमन, यानी कि साधारण अपितु असाधारण व्यक्तित्व है इनका, सुधा मूर्ति। इनके जवाई जो कि ब्रिटिश के पहले पीएम भी थे, फटाफट से उनका नाम भी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ साथ याद करते चले भाई, किताबें फर्स्ट ग्रेड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और आज ही कवर हो जाना चाहिए, इंडियन ऑथर्स एंड देयर बुक्स। अगला देखें, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडिया राइज एज द ग्लोबल सुपर पावर के लेखक कौन है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये थोड़ी पुरानी बुक है, इस वर्ष की नहीं है। पहले हम डिपेंडेंट थे, बाद में क्या हो गए? सेल्फ रिलायंस हो गए। मैपिंग इंडिया राइज एज द ग्लोबल सुपर पावर, इसके लेखक कौन है? विमल जालान, रघुराम राजन व रोहित लांबा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, डी.के. श्रीवास्तव व के.आर. शनमुगन। चारों के चारों जो लेखक हैं वो कहीं ना कहीं आरबीआई से संबंधित है, कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर संबंधित है, इसलिए इनको एक साथ दिया गया है। देखो ये पुस्तक जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा विमल जालान। देखो निमोनिक्स मैंने पहली बात की थी, आप डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? अगर कोई बड़ी चीज आपको लेनी है, लोन पे रहते हैं, विमल जालोन, जालान नाम है इनका, जालोन, लोन बैंक से लेते हैं तो विमल जालोन डिपेंडेंस। और जब बहुत सारे पैसे हो जाते हैं आपके पास में, उसको एक बार चूकने के बाद में, तो आप क्या हो जाते हैं? सेल्फ रिलायंस, तभी तो खर्चा कर पाते हैं। तो सेल्फ रिलायंस बाद में आता है, पहले डिपेंडेंस होता है, और डिपेंडेंस निर्भरता होती है, तब किससे लोन लेते हैं? बैंक से। विमल जालोन, जालान, ध्यान रखेंगे। देखो रघुराम राजन की किताब पहले आ चुकी है, क्या थी उसका नाम? देखें, केवल ये याद रखें, पूरा नाम बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, ब्रेकिंग द मोल्ड, MOULD, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब होता है तोड़ना, किसको तोड़ा गया था और वहां पे क्या स्थापित किया गया? रघुराम को। किसको तोड़ा गया? आपको पता है किसको तोड़ा गया, और वहां पे अयोध्या में रघुराम का राज हो गया, रघुराम राजन। रघुराम राजन, रोहित लांबा साथ में आएगा, ये नाम आएगा। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग द इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। आप तो ब्रेकिंग वर्ड आएगा उससे समझ जाएंगे, ब्रेकिंग द मोल्ड। ब्रेक, किसको तोड़ा गया? पहले बना हुआ था, तोड़ा गया, और वहां पे रघुराम का राज हो गया। कब हुआ? 22 जनवरी, आपको पता है। आगे देखें एक और ऑप्शन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, देखो इन्होंने, अभी हमने जो है वो बात की थी कि 1947 में हम आजाद हुए, ठीक है, और एक बात की गई कि 2047 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कितनी पहुंच जाएगी? 55 ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी, ऐसा विश्वास है, ऐसा अर्थव्यवस्था में हमने आशा की है। देश के इकोनॉमिस्ट जो है बात कर रहे हैं। तो ये किताब इंपॉर्टेंट है, इंडिया एट द रेट 100। यहाँ पे 100 का मतलब क्या है? 1947 जो देश की आजादी का वर्ष था, और 2047 में हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़कर के 55 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है, तो उस समय हम कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। कब? जब इंडिया एट द रेट 100, ये इस वर्ष की बुक है, ध्यान रखें, दोनों इंपोर्टेंट है। ये पुरानी बुक है, ये दोनों इस वर्ष की है। देखो अब एक और बुक है, पहले ये भी आ चुकी है, इंडियन कंटेम्पररी मैक्रो इकोनॉमिक थीम। कंटेम्पररी मैक्रो, देखो इतना बड़ा नाम है तो एक व्यक्ति से तो होगा नहीं, दो व्यक्ति इसमें भी है, बड़ा नाम है। इंडियन कंटेम्पररी, कंटेम्पररी कहते हैं समकालीन, समकालीन जो मैक्रो इकोनॉमिक थीम है उसके बारे में बात की गई है। और ये वास्तव में कहा गया है, क्या कहा गया है? वास्तव में कहा गया है कि जो भारत की समकालीन जो समष्टि अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होगा। तो समकालीन अर्थव्यवस्था में वास्तव, समकालीन अर्थव्यवस्था में कौन सुधार करे होगा? वास्तव में सुधार होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। 3 किताबें इस वर्ष की है, तीनों महत्वपूर्ण, लेकिन डेमोक्रेटिक पहले अपने डिपेंड थे, वहां से रिलायंस में जाएंगे, सेल्फ रिलायंस में जाएंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? विमल जालोन, ठीक है। आगे देखें अगला, निम्न प्रमुख किताबों को
लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखो अभी कर देते हैं। पूर्व में किताबें मैंने सिंगल सिंगल टॉपिक अलग अलग लिए थे, पहले 7 कंबाइंड उसमें भी आई थी, तो कुछ किताबें उनमें से भी ये देखें। एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर, किसकी किताब है भाई ये? डॉक्टर संजीव जोशी निश्चल। आपको दिख भी रही होगी यहाँ पे, देखो, एक समंदर मेरे अंदर, संजीव कुमार जोशी निश्चल, जो कि सेना से संबंधित व्यक्ति हैं उनके। अस्मिता का संघर्ष, अस्मिता का संघर्ष, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, शशि थरूर, राशि नहीं है ये, शशि थरूर, आप जानते हैं कांग्रेस के नेता हैं। मैडम कमिश्नर, मैडम कमिश्नर, इनका संबंध है मीरन चड्ढा बोरवंकर, नाम बड़े से याद रखें, कमिश्नर बोरवंकर, अभी इसके बारे में बात भी करेंगे। संस्कृति के आयाम, पहले आया हुआ है संस्कृति के आयाम, मनोरमा मिश्रा। तो इसमें देखिए मिलान कैसे करेंगे, ए का मिलान हो जाएगा अपने 3 से, तो ये तो सब जगह दे रखा है, तो पुरानी किताब आई भी है ना ये। अस्मिता का संघर्ष, बी का मिलान हो जाएगा 4 से, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, यानी कि चौथा। ठीक है, तो ये जवाब सही है, डी का मिलान हो जाएगा। देखो थोड़ा सा बात करते हैं, एक समंदर मेरे अंदर, ये देखो किताब समंदर बना हुआ है, एक समंदर मेरे अंदर। एक मूवी आई थी, आज गानों की थोड़ी बहुत मैं बात कर रहा हूँ, मनोरंजन के हिसाब से समझ लो या टॉपिक को रिलेट करते हुए समझ लो। एक मूवी आई थी, शायद उसका नाम साउथ के कोई कलाकार उसके अंदर शामिल थे, रांझना मूवी आई थी। रांझना मूवी में एक गाना था, उसके लिरिक्स बहुत ही अच्छे थे। उसमें ये बात कही गई, मोटिवेशन वाली बात है, उसमें ये बात कही गई, कहीं ना कहीं इसका शीर्षक जो है उससे रिलेटेड है। देखो उसमें ये कहा गया था कि उसमें लाइन थी, थोड़ा मैं रिमाइंड करता हूं उसको, पूरी लाइन मुझे याद नहीं आ रही। उसमें एक लाइन ये थी कि तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुपके तुपके, यानी तेरे खुद के भीतर ही एक समंदर है, तुझे तुपके तुपके पानी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी लाइन ऐसे थी, जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर छिपके, तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुपके तुपके, यानी तू जिसको बाहर ढूंढने के लिए दुनिया में निकला है वो तो असल में तेरे भीतर ही विराजमान है। यानी भगवान की बात कर रहा है कहीं ना कहीं वो। यानी कुछ लोग जो है वो प्रार्थना के दौर में लग गए हैं, भगवान को मनाने के लिए जाते हैं, तैयारियों को जो अंजाम या ये कह सकते हैं आगाज बढ़िया करने की बजाय वो इन चीजों में ज्यादा तल्लीन रहते हैं, तो उसके बजाय उनको ये से भाई तेरे अंदर ही मौजूद है जो सब कुछ है वो, तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुपके तुपके, तो एक समंदर मेरे अंदर, ये इन्होंने किताब के शीर्षक को ऑप्ट कर लिया। संजीव जोशी निश्चल, निश्चल मतलब होता है एकदम तटस्थ, ठीक है, वो बात होगी। तो इसमें एक समंदर मेरे अंदर, ये अस्मिता का संघर्ष, इसमें एक लाइन आगे जुड़ी हुई है, अस्मिता का संघर्ष, देश प्रेम राष्ट्र प्रेम रखेंगे जरूर। तो ये मैंने लाइन इसको अडॉप्ट आगे मॉडिफाई किया है, अस्मिता का संघर्ष, देश प्रेम राष्ट्र प्रेम रखेंगे जरूर। और किसने लिखी है किताब ये? शशि थरूर। देश प्रेम भी रखेंगे, राष्ट्र प्रेम भी रखेंगे और रखेंगे जरूर, शशि थरूर। मैडम कमिश्नर, मैडम कमिश्नर बोरवंकर, देखो ये महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो पुलिस के अंदर बड़े रैंक की अधिकारी रही, इन्होंने बहुत साल सेवा की। और संजय दत्त जब जेल में थे उस समय, या मान लीजिए जो याकूब पकड़ा गया था या कसाब पकड़ा गया था, उनको जेलों में रखा गया, उस समय में जेल में बड़े अधिकारी ग्रुप में थी मीरन चड्ढा बोरवंकर, कमिश्नर, मैडम कमिश्नर बोरवंकर, नाम ऐसे याद रखेंगे, महाराष्ट्र से संबंधित है। इन्होंने जो है वो जितने भी उस समय में दाऊद इब्राहिम या जो भी उनके जो जेलों में रहते थे गुर्गे, उस समय इन्होंने उनका सामना किया, तो इन्होंने उस दौरान अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा है। संस्कृति के आयाम, संस्कृति क्या कहती है? सवेरे सवेरे उठो, सभी के चरण स्पर्श करो, मंदिर जाओ, प्रसाद लो, प्रसाद के अंदर मिश्री जरूर लो। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा, यानी वो मिश्री खा करके मन रमता है, मनोरमा मिश्रा
ध्यान रखेंगे, चारों किताबें इंपॉर्टेंट है, इसी वर्ष से संबंधित है। देखो आगे, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम पुस्तक के लेखक कौन है? सामने किताब का पिक्चर भी आपको दिया हुआ है, देखें। ये देखो स्कल्प्टेड स्टोन, देखो स्टोन पत्थर, पत्थर को जब छेदा जाता है तो वो मूर्ति का रूप ले लेता है। तो ये जो है मामल्लपुरम के अंदर मूर्तियां बहुत सारी है। मामल्लपुरम नाम है, किसका नाम है? महाबलीपुरम। और ये कहाँ शहर है? तमिलनाडु के अंदर महाबलीपुरम। मामल्ल आपको पता होगा, इतिहास के विद्यार्थी बेहतर बता पाएंगे। पहले राज था कौन से वंश का? पल्लव वंश का। और उस समय में एक राजा हुआ करता था नरसिंह वर्मन, इनका नाम था मामल्ल, और बाद में नाम पड़ गया मामल्लपुरम, और इसको महाबलीपुरम भी कहते हैं। ठीक है, और है तमिलनाडु में। यानी कि नक्शा बना रहा हूं भाई, जैसा मुझे समझ में आता है, गलती हो तो देखें आप। तमिलनाडु और जो ये एरिया है, यानी दक्षिणी पूर्वी तट में कोरोमंडल जो तट है, पढ़ ही रहे हैं आप भूगोल तो, कोरोमंडल जो तट है वहां पे ये स्थित है महाबलीपुरम। और ये जो स्टोन वाली किताब है किसने लिखी थी? अश्विन प्रभु। वहां पे प्रभु विराजमान है, पत्थरों के अंदर तरासे गए हैं। ठीक है, तो अश्विन प्रभु ध्यान रखें। स्कल्प्टेड स्टोन, स्टोन नॉर्मल हो गया, स्कल्प्टेड मतलब उसको छेदा गया है, मूर्तिकारी की गई है। मिस्ट्रीज यानी वो घटनाएं बताई गई मामल्लपुरम की। नरसिंह वर्मन, पल्लव वंश, इसका नाम, अन्य नाम क्या है? महाबलीपुरम। देखो अन्य ऑप्शंस पे बात करते हैं फटाफट से। मधुमिता मुर्गिया पहले क्लासों में आ चुका है, इनकी किताब का नाम बताओ भी फटाफट से। कोड डिपेंडेंट, कोड डिपेंडेंट, हमारी कोड के ऊपर निर्भरता। हुमा कुरैशी, हुमा कुरैशी एक अभिनेत्री है, इनकी किताब भी ध्यान रखें। जैबा, इन्होंने जैबा एक एक्सीडेंटल सुपर हीरो, जैसे अपनी कल्पना बनाते हैं ना सुपर हीरो, चाचा चौधरी, बिल्लू करके, वैसे इन्होंने एक सुपर हीरो बनाया था। सॉरी, उन्होंने एक किताब लिखी थी जैबा, जैबा से पढ़ लेंगे। अभय के, क्या नाम पहले आया हुआ है क्या? बिल्कुल आया हुआ है, अभय के। अभय के ने किताब लिखी थी पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर। फूल बहादुर, बहादुर वो होते हैं जिन्हें किसी का भय नहीं होता। बहादुर अभय, बहादुर अभय। फूल बहादुर पहली मगही उपन्यास थी जिसे ट्रांसलेट किया गया, जयनाथपति द्वारा लिखी गई मगही उपन्यास फूल बहादुर। बहादुर वो होते हैं जिन्हें किसी का भय नहीं होता। आपको किसी का भय नहीं होना चाहिए। अगर आप बराबर क्लासेस देख रहे हैं तो नंबर निश्चित बनेंगे आपकी। ठीक है, लेकिन शर्त है, शर्त के साथ निवेदन भी है, सब्सक्राइब जरूर करें, है ना भाई। नंबर बनने की शर्त भी है कि चैनल को आगे बढ़ाएंगे तभी बात बनेगी, और जोश के साथ कंटेंट प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और कई बच्चे कहते रहते हैं सर पीपीटी मिलेगी, मिल जाएगी, पीपीटी मिल जाएगी, क्वेश्चंस का जवाब भी दिया जा रहा है। जो बच्चे कोई त्रुटिपूर्ण बात कह दी जाए, हालांकि ऐसी कोशिश रहती है कि नहीं कही जाए, लेकिन मानवीय त्रुटि हो सकती है, तो वो लिखते हैं तो उसको देखा भी जाता है कि कहीं गलती हुई तो नहीं। गलती होना मानवीय भूल मतलब हो सकता है, लेकिन उसमें सुधार करना ये आवश्यक है। आगे देखें, नेशन कॉलिंग, राष्ट्र बुला रहा है। नेशन कॉलिंग, नेशन किसको कॉल करता है भाई? नेशन उसको कॉल करेगा ना। नेशन का सबसे सर्वे सर्वा कौन है? नेशन का सर्वे सर्वा है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसको बुलाती है? जब आईएएस के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं तो लबासना जो जगह है जहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में ज्वाइनिंग से पहले राष्ट्रपति बुलाती है। तो नेशन कॉलिंग, इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आप देखें ऑप्शंस है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, बोरिया मजूमदार, सोनल गोयल और बेला भाटिया। सही जवाब हो जाएगा सोनल गोयल। आपके समक्ष ये किताब भी आई हुई है, देखो नाम इसमें नीचे आ गया होगा। ये किताब यूपीएससी गाइड, यानी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रश्न आ रहा है आज का मेरा अगला, यूपीएससी की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रश्न खत्म होने से पहले पहले बात आ जानी चाहिए। पुरानी कक्षाओं में भी सर्च कर सकते हैं, वरना नोट्स अगर बना रहे हो तो कुछ पन्ने पलटने, ये पता लग जाएगा कौन बच्चा ढंग से नोट्स बना रहा है।
यूपीएससी की गाइड है मोटिवेट करने के पर्पज से। आईएएस जो है दिल्ली में वर्तमान में कार्यरत है, सोनल गोयल ने लिखी थी। नेशन कॉलिंग, राष्ट्र पुकार रहा है। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है भी, ताकि देश की जो व्यवस्थाएं, जो सरकार की योजना है, उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, और इसमें इनकी महती भूमिका होती है और ये निभाते भी हैं। देखो, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, एन अनकॉमन लव। अनकॉमन, कॉमन शब्द आते ही आज के क्लास में पहले भी आ गया था। अनकॉमन टू कॉमन किसका था आपको पता है? सुधा मूर्ति जी का। और ये अनकॉमन लव भी जो है वो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखी है। ये नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के अनकॉमन लव के बारे में बात करती है। अनकॉमन कॉमन आएगा तो कहीं ना कहीं कनेक्शन उनसे होगा। बोरिया मजूमदार, ये महिला नहीं है, ये पुरुष है। आपने देखा होगा ये क्रिकेट एनालिस्ट है, और इन्होंने बुक लिखी थी सचिन @50 माइस्ट्रो। और एक पहले भी बुक लिखी थी प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर के इन्होंने किताबों का प्रकाशन किया है। बोरिया मजूमदार, सोनल गोयल इसका सही जवाब हो जाएगा। बेला भाटिया, बेला भाटिया जो है वो बस्तर, बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर एरिया हो गया। इन्होंने भी एक किताब लिखी है, इंपॉर्टेंट है ये किताब। देखो ये महिला एक्टिविस्ट है, ठीक है, पत्रकारिता से बिलोंग भी करती है, एक्टिविस्ट है मेनली ये। और इन्होंने इंडियाज अनफॉरगॉटन, अनफॉरगॉटन नहीं फॉरगॉटन, इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री, यानी भारत का भूला हुआ देश। भारत के अंदर ही एक ऐसी जगह है जिसको भारत भुला रहा है, उसको याद दिलाने के पर्पज से इंडियाज अनफॉरगॉटन कंट्री, बेला, ठीक है। कोई वेला होता है तो व्यक्ति जो है वो अलग से रहता है, तो वो उसको भुलाया जा रहा है। तो इंडियाज अनफॉरगॉटन कंट्री, बेला भाटिया एक्टिविस्ट है। कहाँ की रहने वाली? बस्तर, छत्तीसगढ़ के अंदर जगह है वहां पे। तो ये चारों के चारों ऑप्शन ध्यान रखें। नेशन कॉलिंग गत वर्ष की एक किताब है, इंपोर्टेंट, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इंपोर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न, 33वां व्यास सम्मान यादें यादें और यादें किताब को दिया गया। यह किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये पूछा गया है। यादें यादें और यादें, सुधा मूर्ति, प्रभा वर्मा, पुष्पा भारती, गीतांजलि श्री। फटाफट बताएं भाई सही जवाब क्या होगा इसका, जल्दी से बताएं सही जवाब क्या होगा। हाँ भाई बताएं, पहले आया हुआ है क्या व्यास सम्मान? देखो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्पा भारती। देखो भारती से याद कर लो भरत, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है। भरत व्यास का सम्मान करना है तो आपको चीजें क्या होनी चाहिए? याद याद और याद। तो भरत व्यास का सम्मान तभी होगा जब आपको चीजें याद होगी। तो पुष्पा भारती, यादें यादें और यादें, ये किताब है, इस हेतु इन्हें सम्मान दिया, 33वां सम्मान। और जो प्रभा वर्मा है इनको दिया गया था 33वां सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। और किसके लिए दिया गया? और रौद्र सात्विकम, इनकी जो मलयालम के अंदर लिखी गई उपन्यास थी, इस हेतु इन्हें दिया गया, ठीक है। और रौद्र सात्विकम 33वां सरस्वती सम्मान और 33वां व्यास सम्मान। पुष्पा भारती, भरत व्यास, यादें यादें और यादें। गीतांजलि श्री, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, 2021 के अंदर इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं इनकी कृति का क्या नाम था। गीतांजलि श्री, बिल्कुल मैं वापस से घूम करके तब तक आता हूं, जवाब आना चाहिए, ठीक है। मैं अभी हाथ और बता दूंगा, कई बच्चे सोचते हैं कि हमें मौका मिले तो फटाफट से आप बताएंगे, ठीक है। इसका व्यास सम्मान ध्यान रखें 33वां पुष्पा भारती। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, नाइफ
मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ड मर्डर। देखो, एक प्रसिद्ध भारतीय विदेशी दोनों मिक्स है, वो रहते विदेश के अंदर है लेकिन भारतीय लेखक में उनकी गिनती होती है। उनके ऊपर जो है वो एक मर्डर का अटेम्प्ट किया गया, उनकी एक आंख भी चली गई इस वजह से, और 15 बार उनको जो मारने का प्रयास हुआ। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो बात की जा रही है, बताएं फटाफट से, वो बात की जा रही है सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी, काफी किताबें इन्होंने लिखी है, सैटेनिक वर्स, ठीक है, और भी काफी किताबें। मिड नाइट चिल्ड्रन, ये इनकी फेमस किताब है जिनके लिए इनको काफी पुरस्कार मिल चुके हैं, और भी काफी किताबें इन्होंने लिखी है। लेकिन अभी 2024 की पूछी जाएगी, नाइफ, नाइफ चाकू से अटेम्प्ट मर्डर किया गया, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर। मेडिटेशन कर कौन रहा है, ये खुद कर रहे हैं, सलमान रुश्दी, ठीक है। अन्य ऑप्शंस पे भी थोड़ा बात करते हैं। सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा, मैं बता चुका हूं आपको, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, हटाए गए, पुनः बनाए गए, और इन्होंने किताब लिखी है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये पहले भी आई हुई है नाम। अगला देखें, एस रमन, एस रमन के बारे में बात करते हैं। कौन है भी एस रमन, ये भी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, ठीक है। अ कार सेड टू अ कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। इंग्लिश में देखो किताबें होती है, मैं हिंदी में नाम लिखूंगा, आप इंग्लिश में याद रखें कहीं ना कहीं मैच करते हुए। एस रमन, एस रमन ने एक किताब लिखी। अच्छा, ये है कौन, ये इन्होंने एक सफर तय किया, एसबीआई में क्लर्क बने, फिर वहां से जो कैनरा बैंक के, कैनरा बैंक के सीएमडी बने, और वहां से सेबी, सेबी एक जो संस्था है उसके पूर्णकालिक मेंबर बने। एस रमन की किताब जो है वो क्या नाम है, ए कार सेड, कार का शेड, वहां से एक कॉर्नर के रूम, और आगे का जो सफर इन्होंने तय किया उसको बताने वाली ये किताब है ये। अच्छा, ये किताब का नाम हो गया और ये लेखक हो गए। सत्या सरन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखें, नाइफ, सलमान रुश्दी। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ये पहले आया हुआ है क्या, देखें भाई, द जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें इस वर्ष किसे सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से, और इनके सहित कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया, 5 व्यक्तियों को दिया गया। वॉइस ऑफ वॉइसलेस, यानी बेजुबान जो व्यक्ति है, या जो मतलब अपनी आवाज को बुलंद करके नहीं बता पाते हैं, उनकी आवाज बने थे। काफी किताबें उनके ऊपर, बिहार के पूर्व सीएम भी रहे हैं, इन पे लिखी गई, अब तो इनका निधन हो चुका है, इन पे काफी किताबें लिखी गई थी। अनीता देसाई, ठीक है, संतोष सिंह, मणिशंकर अय्यर, मनसुख मांडविया, सही जवाब हो जाएगा संतोष सिंह। आपने पहले, पत्रकार है, इन्होंने इस किताब लिखी। अब जो बचे हुए ऑप्शन है उन पे भी थोड़ी बात करते हैं, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। अनीता देसाई, इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम याद रखें, रोसा रीटा। रोसा रीटा एक काल्पनिक किताब है, मैक्सिको के अंदर रहने वाली एक माँ और बेटी के ऊपर। देखो, अनीता देसाई एक जाना पहचाना नाम है, इनकी पुत्री किरण देसाई है, उनको जो है वो बुकर पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन इनको कभी भी 4 बार नॉमिनेट हुई लेकिन पुरस्कार नहीं मिला हुआ। लेकिन अनीता देसाई की बुक भी ध्यान रखें, रोसा रीटा, इंग्लिश में नाम है, एक माँ का नाम है, मैक्सिको के अंदर इस प्रकार के नाम होते हैं उस पर। मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के नेता, राज्यसभा के मेंबर भी पहले रहे थे। राजीव, आई न्यू, राजीव गांधी जी की बात कर रहे हैं, जिनको वो जानते थे, ऐसी किताब इन्होंने लिखी। मनसुख मांडविया, वर्तमान में युवा व खेल मंत्रालय भी इनके पास में है, और एक मंत्रालय जो है वो और भी इनके पास में, वापिस से आए देखो, हाँ, तो एक मंत्रालय और भी इनके पास में है। इन्होंने जो किताब लिखी वो मैं पहले भी बता चुका हूं क्लासेस के अंदर,
फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, फर्टिलाइजिंग। जब ये पूर्व कार्यकाल के अंदर खाद्य व उर्वरक मंत्री थे उस समय में उन्होंने किताब लिखी थी। वर्तमान में ओलंपिक चल रहे हैं, पेरिस अभी कौन से स्टार्ट हो गए ओलंपिक, पैरा ओलंपिक्स, तो ये चर्चित है, तो ध्यान रखें थोड़ा सा, चारों के बारे में एक एक बात ध्यान रखें। जन नायक वाली किताब संतोष सिंह। नेक्स्ट देखें, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, पहले आई हुई बुक है, फटाफट से बताएं भाई। गांधी जी के 3 कैंपेन, 3 बंदर बात नहीं हो, 3 कैंपेन्स की बात हो रही है। बुक भी आई हुई है, इधर देखें थोड़ा सा बुक को, बुक देखती है आपको नाम पता लग जाएगा। नाम का शीर्षक यहाँ पे आया हुआ है, दिख रहा है क्या भाई दूर से, देखें, एम जे अकबर, पहले नाम आया हुआ इसीलिए वापिस से किताब दी, ताकि किताब देख करके भी कई बच्चे एग्जाम के समय रिकॉल करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा। अ लाइफ इन 3 कैंपेन, 3 कैंपेन्स में उनकी लाइफ कैसे रही, थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 कैंपेन किसकी बात कर रहा है, 1920, 1930, 1942। तीनों कैंपेन का नाम आप कमेंट में लिखेंगे, किन 3 बड़े कैंपेन्स में गांधी जी की भूमिका रही थी, फटाफट से ईयर और सामने उसका कैंपेन। देखो, एम जे अकबर आपको नाम पता लग गया। ये किताब फॉरवर्ड की गई थी कुंवर नटवर सिंह जी को, जो 10 अगस्त को बीजेपी के पहले विदेश मंत्री भी रहे थे, बीजेपी के काफी नामचीन नेता थे। बिल्कुल इनको ये बीजेपी के, बिल्कुल इनको ये किताब फॉरवर्ड की गई थी, और इनका अगस्त माह में 10 अगस्त को निधन भी इनका हो गया था। तो ये किताब पहले की है तो इनको फॉरवर्ड की गई थी, विदेश मंत्री पूर्व में रहे थे। तो एम जे अकबर ने ये जो किताब जो है वो गांधी जी के ऊपर लिखी। रामचंद्र गुहा जी, इन्होंने जो किताब लिखी वो थी कुकिंग द बुक्स, कुकिंग द बुक्स। देखो याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, बाकी कोई इसका मतलब नहीं है। कुकिंग, कुकिंग गुहा, आप कुकिंग किसकी करते हो, पोहे की, तो पोहे को कुक करो, और बाद में रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी गई किताब जो है उसको पोहे को खाते खाते उसको पढ़ना है। कुकिंग, कुकिंग पोहे की करोगे, कुकिंग बुक की थोड़ी करते हैं, लेकिन ये किताबों का एक संग्रह है इसलिए इन्होंने टाइटल दिया है। तो कुकिंग करनी है पोहा, और किताब किसकी पढ़नी है, रामचंद्र गुहा। राजमोहन गांधी, जो कि गांधी जी के पुत्र है, इन्होंने भी गांधी के ऊपर काफी किताबें लिखी है, जैसे गांधी, हिज पीपल एंड एम्पायर, गांधी जी, उनके लोग और उनका साम्राज्य, जो उनसे जुड़े हुए थे उनके। जूडिथ एम ब्राउन के द्वारा भी काफी किताबें गांधी जी के ऊपर लिखी गई है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखेंगे। रामचंद्र गुहा जी ने काफी किताबें गांधी के ऊपर लिखी है, गांधी जी के ऊपर लिखी है। गांधी जो है, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी, तो सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा किताबें इन्होंने लिखी है, लेकिन ये किताब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। एम जे अकबर ने लिखी है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, फॉरवर्ड की थी नटवर सिंह जी को, जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे। देखो, वाई भारत मैटर्स, भारत क्यों जरूरी है, पहले भी आ चुका है। किताब के लेखक कौन है, फटाफट से बताएं, सही जवाब हो जाएगा, लगा दो निशान भाई, सही जवाब हो जाएगा भारत के विदेश मंत्री, इलेक्ट ई ए एम, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी द्वारा किताब लिखी गई थी, वाई भारत मैटर्स। अन्य किताबों को भी थोड़ा देखें। देखो, टी एन सेशन, टी एन सेशन नाम सुना होगा आपने, भारत के पहले, मतलब पहले मतलब उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे थे, 1990 से लेकर के 1995 के दौरान। और इन्होंने व्यू थ्रू द ब्रोकन ग्लास नामक की किताब भी लिखी थी। एक सेकंड, इन्होंने कौन सी किताब लिखी देखें, इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, थ्रू ब्रोकन। देखो, वर्तमान में जो चुनाव के अंदर जो इतने बदलाव हुए हैं उसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, टी एन सेशन। किताब याद रखेंगे, टी से, टी एन सेशन का जो नाम है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टी से स्टार्ट हो रहा है, टी एन सेशन थ्रू द ब्रोकन ग्लास।
नवदीप सिंह गिल, इन्होंने किताब लिखी थी गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय कौन थे? पिछले टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड लाने वाले कौन? नीरज चोपड़ा जी। हो सकता है इसका हमें उम्मीद थी सेकंड वर्जन भी आ जाता किताब का, नहीं आ पाया। अगली बार उम्मीद को बरकरार रखते हुए देखेंगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पूर्व में लिखी गई किताब है। दुव्वरी सुब्बाराव जी, डी सुब्बाराव, जैसे विमल जालान, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। डी सुब्बाराव जी, आपने जो अभी वर्तमान में 100 के नोट चल रहे हैं, उससे पहले नोट्स के ऊपर जो है इनके हस्ताक्षर देखे होंगे। रिजर्व बैंक के जो है वो गवर्नर भी रहे हैं। डी सुब्बाराव जी ने किताब लिखी थी जस्ट ए मर्सिनरी। जस्ट ए मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब क्या होता है? मर्सिनरी का मतलब होता है किराएदार। यानी यहाँ पे जो भी व्यक्ति है दुनिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं किराएदार है, यानी भाड़े का आदमी है। एक मतलब लैंग्वेज में ये कहें तो, मान लो कोई भी किसी भी सेवा में लगा हुआ है, तो उसको उसकी सेवा के लिए पे किया जा रहा है। वो जस्ट, यानी ये इतनी बड़ी रिजर्व मतलब बैंक इतने बड़े पे पद स्थापित रहे, लेकिन एक बात है कि जस्ट ए मर्सिनरी, यानी ये केवल हम भाड़े के व्यक्ति हैं, किराए के आदमी हैं जो अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। डी सुब्बाराव जी रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे। यहाँ पे याद रखेंगे एस जयशंकर। चारों किताबें इंपॉर्टेंट, रिपीट कर देता हूं मैं। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर। टी एन सेशन, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टूटी हुई ग्लास से बाहर झांकना वो। नवदीप सिंह गिल, पुरानी किताब है लेकिन अभी ओलंपिक में ये रजत लेकर के आए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अब क्या बन गए? इस बार के हिसाब से किताब होती तो क्या होता? ठीक है, दुवरी सुब्बाराव या डी सुब्बाराव नाम इनका है, जस्ट ए मर्सिनरी। तो ये किताब में चारों इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे देखें, वाजपेयी द एसेट, एसेंट लिखा हुआ है, एसेंट ऑफ द हिंदू राइट। हिंदू राइट का एसेंट हुआ था 1924 से 97 तक। 1924 में इनका जन्म हुआ और जन्म से लेकर के 53 ईयर्स तक, जब तक ये मतलब उसके बाद भी रहे थे, लेकिन 53 साल की इनकी जो जीवनी है, बायोग्राफी है। बायोग्राफी किसको कहते हैं? किसी और के द्वारा लिखी जाती है। ऑटोबायोग्राफी जब व्यक्ति खुद लिखता है। एक बाइबिलियोग्राफी भी होता है जिसके अंदर बहुत सारे किताबों का शीर्षक मिला करके अलग अलग पार्ट में होता है, उसका कलेक्शन होता है, उसको बाइबिलियोग्राफी कहते हैं। तो ये जो बायोग्राफी थी इनके, एसेंट, एसेंट मतलब होता है आरोहण, जो हिंदू राइट का आरोहण हुआ था इनके काल में, ये किताब लिखी थी किसने? 4 ऑप्शंस है, सही जवाब हो जाएगा अभिषेक चौधरी के द्वारा। देखो, अभिषेक चौधरी ने किताब ये लिखी। अच्छा, कुछ ऑप्शंस ये देखें साथ साथ में, ये तो याद रखेंगे। वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट किसने लिखी? अभिषेक चौधरी, पत्रकार हैं, इनके द्वारा लिखी गई किताब है ये। ठीक है। आशीष कुंद्रा IAS अधिकारी है और इन्होंने जो बुक लिखी या जो इन्होंने बुक लिखी वो लिखी है रिसर्जेंट, रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट। देखो, इनकी अधिकांश जो पोस्टिंग रही वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनमें रही, तो वहां पे जो बदलाव हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है, उसके बारे में बात की थी आशीष कुंद्रा जी ने। सत्या सरन पहले भी नाम आया था। देखिए, सत्या सरन की इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप ध्यान रखनी है, वो कौन सी है? देखो, एक व्यक्ति, आपने नाम सुना होगा, मैं लिख देता हूं। आपने कपड़े का ब्रांड सुना है भाई कहीं पे? एस कुमार, घर पे देखना अभी भी चलता है, एस कुमार। एस कुमार करके कपड़े आते थे पुराने समय 1948 से, जब देश आजाद हुआ उसके 1 साल बाद से 1948 से जो है वो कपड़े के अंदर ये एस कुमार नाम से कपड़ा आता है। और इन्होंने, सत्या सरन जो है वो एक क्या कह सकते हैं, अपने लेखिका है। इन्होंने एस कुमार जी, यानी नाम मैं बताता हूं, शंभू कुमार कासलीवाल, आपने हो सकता है नाम पहले नहीं सुना हो। शंभू कुमार कासलीवाल जो कि एस कुमार कंपनी जो है उसके मालिक है। पिछले 75 सालों से जो है वो फैब्रिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही नाम जाना पहचाना नाम है एस कुमार। कपिल देव जी जो इन्होंने इस बुक का अनावरण किया था, बुक का नाम मैं बता देता हूं, थ्रेड बाई थ्रेड। थ्रेड किसको कहते हैं? थ्रेड बाई
थ्रेड, धागे, धागों कहते हैं, धागों से संबंधित है इनका काम, थ्रेड बाय थ्रेड। कपिल देव उस समय ब्रांड एम्बेसडर भी थे इनके, इन्होंने इस थ्रेड बाय थ्रेड, इतना याद रखेंगे, सत्यासरण किताब का अनावरण किया था। ठीक है, थ्रेड, धागे, जो मोह मोह के धागे जो है वो आपके हमारे जुड़े हुए हैं। मोह किस चीज का है? आपके सिलेक्शन का हमें मोह है, तो वो जो धागे हैं उस किताब को लिखा किसने है? सत्यासरण ने। एस कुमार कपड़े का ब्रांड नेम है। देखो, के रामचंद्र मूर्ति, ये भी एक किताब ध्यान रखें। NTR, रामोराव, नाम सुना है आपने? तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर एक जाना पहचाना नाम, एक्टर भी थे, राजनेता भी थे, बड़े नाम थे। ठीक है, नंदुबारी तारक रामोराव, NTR। अभी जो उनके ही पोत्र, पोत्री कहेंगे, जूनियर NTR है। आपने देखा होगा नाटू नाटू सॉन्ग के अंदर जो है वो RRR मूवी आई थी, उनमें भी थे इनके पोत्र। NTR रामोराव की जो राजनीतिक जीवनी है वो किताब लिखी थी के रामचंद्र मूर्ति। मूर्ति भी बनी हुई है इनकी बहुत बड़ी, कहाँ पे? जहाँ पे इनका निवास है, साउथ के अंदर। NTR जो है नंदुमारी तारक, तारक नाम है T से, रामोराव, इनकी जो है जीवनी, जो पॉलिटिकल करियर है, उन पे किताब लिखी थी के रामचंद्र मूर्ति ने, NTR। ठीक है, आगे देखिए, अगला है फियरलेस पुस्तक की लेखिका। फियरलेस से वर्ड एक जोड़ना पड़ेगा, गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस, पहली IPS ऑफिसर, बिल्कुल नाम आपने सही पहचाना होगा, किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई। हालांकि अब पहले ये उपराज्यपाल थी, कहाँ की? पुदुचेरी की, वहां से रिटायर हो चुकी है और वर्तमान में आराम ही कर रही है। किरण बेदी जी के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस के ऊपर जो है वो बुक लिखी गई। ठीक है, थोड़ा सा और देखें, चित्रलेखा जुत्सी, इन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखी है शेख अब्दुल्ला जी के ऊपर। ये हिस्टोरियन है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो है जम्मू एंड कश्मीर के पहले 3 नंबर के CM भी रहे थे, और ये जो है वो अ मैन, टाइगर कैप्ट इन द केज, यानी एक टाइगर को कैद किया गया। इस आप शेख अब्दुल्ला के ऊपर किताब आएगी, आप यहां रखेंगे चित्रलेखा जुस्सी। शेख अब्दुल्ला कौन? शेख अब्दुल्ला के पुत्र जो है वो कौन है? फारूक अब्दुल्ला जी। और फारूक अब्दुल्ला से आगे उनके पुत्र और पुत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला और साना जो है वो। और ये आपको पता होना चाहिए, गत वर्ष डाइवोर्स हो चुका है। किनकी पत्नी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फारूक अब्दुल्ला की पुत्री, जिनका विवाह राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता है उनसे हो रखा था। गत वर्ष जो है वो इनके बीच में तलाक हो चुका है शायद। आप देखें, सना या साना इनका नाम है। तो ये शेख अब्दुल्ला के ऊपर जो किताब लिखी गई थी वो किसने लिखी? चित्रलेखा जुस्सी। किताबों को सीधा याद करना तुलनात्मक मुश्किल होता है। कोई ना कोई कहानी अगर सुनी हुई होती है तो रिलेट करती हो, तो आप उन चीज़ों को बेहतर जान सकते हैं। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, आपको पता है इनको नजरबंद किया गया था। उमर अब्दुल्ला और इनकी पुत्री साना। गीता सिंह, गीता सिंह और आरिफ खान भारती की किताब पहले आ चुकी है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर। आई थी क्या भाई? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सहजी विरासत, ये किताब आई हुई है गीता सिंह। किरण बेदी किताब ये आ गई। ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना ने बुक लिखी है, किसकी पत्नी है ये? कौन से अभिनेता की पत्नी है? फटाफट बताएं भाई। वेलकम, वेलकम टू पैराडाइज, ये बुक लिखी है ट्विंकल खन्ना ने इसी वर्ष। किताब लिखने का इनको शौक है, इन्होंने लिखी है वेलकम। ट्विंकल खन्ना किसकी पुत्री या किसकी पत्नी आप सभी को पता होगा। यानी इनका तो वेलकम करवाने का ही काम है। जो इनके पति है वो वेलकम जंगल में करवाएंगे, वेलकम, वेलकम बैक, वेलकम टू जंगल। और पत्नी वेलकम कहाँ करवा रही है? पैराडाइज के अंदर वेलकम करवा रही है। ठीक है, तो पैराडाइज वेलकम ट्विंकल खन्ना। देखो अगला प्रश्न क्या है? भारतीय गेंदबाज R अश्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? R अश्विन स्पिनर है, आपको पता है। इन्होंने कौन सी किताब लिखी, वो किताब का नाम बताना है। द विनर्स माइंडसेट, सचिन एट द रेट
सेलिब्रेटिंग अ maestro 281 एंड बियॉन्ड, आई हैव द स्ट्रीट, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ठीक है, ये साउथ के व्यक्ति हैं, इसी से नाम है आई हैव द स्ट्रीट, यानी मेरे पास में वो गली है जहाँ पे मैं कुट्टी क्रिकेट, कुट्टी कहते हैं बच्चे को, चाइल्ड। तो जब बच्चे हैं सभी गली के अंदर ही खेलते हैं, आपको पता है आर अश्विन ने भी शुरुआत वहीं से की थी। तो ये इनके यूट्यूब चैनल भी है, तो वो भी इसी से रिलेटेड है, कुट्टी स्टोरी ऐसी बातें हैं। तो ये जो है वो इनके द्वारा लिखी, इनके साथ में सिद्धार्थ मोंगा जो है, इन्होंने मिलके भी लिखी थी, सिद्धार्थ मोंगा, आप चेक करना, इनके साथ में लिखी। लेकिन आप आर अश्विन की पूछेंगे तो ये हो जाएगा आई हैव द स्ट्रीट, यानी मेरे पास एक गली है जहाँ पे क्रिकेट की स्टोरी सभी की होती है, आपको पता है। विनर्स माइंडसेट, देखो भारतीय लेखक ही आएंगे, फिर भी ऑप्शन में कुछ आए। विनर्स माइंड, सबसे ज्यादा कौन जीता है क्रिकेट में, 2023 का वर्ल्ड कप किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है सैन वॉटसन। सैन वॉटसन विनर्स टीम के मेंबर है, उनका माइंडसेट क्या होता है इनसे पूछ सकते हैं आप। सचिन @50, पहले बता चुका हूं, ठीक है, किसने लिखी थी, बोरिया मजूमदार। अच्छा, ये @50 का क्या मतलब है, सचिन तेंदुलकर जो है इनका जन्म 1973 में हुआ और 2023 में ये हो गए 50 साल के, इनके 50वें बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए बुक लिखी गई थी। 281 एंड बियॉन्ड पुरानी किताब है। 281 किसने बनाए थे, VVS लक्ष्मण ने। किस देश के खिलाफ बनाए, लड़के जरूर जवाब देंगे, अगर महिलाओं को लड़कियों को पता हो तो भी जवाब दें। 281 एंड बियॉन्ड, अपना ये ध्यान रखना है। 2024 आई हैव ए स्ट्रीट, कुट्टी, कुट्टी आर अश्विन। अगला देखिए, किताब जो है वो साथ में उसका फ्रंट पेज भी दे रखा है। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल शीर्षक वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, अ फ्लाई, एक जो मक्खी है वो RBI के वॉल पर है। अच्छा, अगर मक्खी है तो वो उसकी कल्पना कर सकते हैं अपने, कि ठीक है वो RBI के वॉल पे रहना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि RBI के वॉल पे, क्योंकि हमारी स्टेट्स बैंक वही है। या आप इसको ऐसा याद रखें, वॉल, वॉल दीवार, दीवार पे आप क्या करते हैं, कील को लगाते हैं तस्वीर को टांगने के लिए। तो अल्पना किला वाला, अल्पना किला वाला, ये देखो ऐसा बनाया हुआ है, अल्पना किला वाला, ठीक है। इनसाइडर व्यू ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के भीतर की बातें कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो लिखी गई है, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। और ये फॉरवर्ड किसको गई है, YV रेड्डी, आपने इनके भी हस्ताक्षर देखे होंगे। फॉर्मर, फॉरवर्ड करना मतलब ये होता है कोई ना कोई प्रसिद्ध व्यक्ति को फॉरवर्ड करो ताकि वो आपकी बात को आगे प्रीफेस के बाद में ढंग से रख पाए। अल्पना किला वाला, कील कहां पे लगाओगे, वॉल पे। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, लक्ष्मी पहले आ चुका है, स्वेलोविंग द सन, सूर्य को निगलना। और ये किस, स्वेलोविंग द, किसकी पत्नी है, किस जो है राजनेता की पत्नी है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अरुण कुमार दत्ता, अरूप कुमार दत्ता जो है वो आसाम के रहने वाले हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द अहोम, अहोम जो जनजाति है उसके ऊपर लिखी है। और आपको मैंने पहली क्लासेस में कवर भी करवाया था। अहोम सेनापति लचित बोरफुकन, इनकी 125 फीट की प्रतिमा जो है उसका अनावरण इसी वर्ष PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था। द अहोम किसने लिखी है, अरूप कुमार दत्ता, असम के रहने वाले हैं, असम में वही। शुभ्रा गुप्ता, शुभ्रा गुप्ता जो है वो एक फिल्म क्रिटिक है और इन्होंने इरफान, इरफान पठान नहीं, इरफान खान जिनका निधन हो गया था, फिल्म क्रिटिक है तो इरफान खान, इरफान खान के ऊपर जो है वो बुक लिखी है, इरफान खान पे बुक आएगी। शुभ्रा गुप्ता, आप ध्यान रखें। हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, वॉल पे क्या लगाओगे, कील। अगला देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, कारगिल के ऊपर। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको ये बताना है। कारगिल के ऊपर देखिए, फटाफट से देखें ऑप्शंस को।
देखो, कारगिल वॉर द टर्निंग, इसी वर्ष लिखी गई किताब। देखो, कारगिल वॉर कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, मई 1999 से लेकर के जो जून जुलाई तक भी चला था, 1999 तक। इसमें एक बैटल हुई थी, एक पहाड़ी का नाम है बैटल ऑफ टोलोलिंग। टोलोलिंग की पहाड़ी है, वहां पे एक बैटल हुई, ठीक है। उस बैटल के अंदर जो है वो हिस्सा ले रहे थे, इनमें से नाम आपके सामने आ रहा है, कर्नल एम बी रविंद्रनाथ, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। देखो, कर्नल एम बी रविंद्रनाथ जो है उन्होंने लिखी है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए, पूरे देश के लिए भी टर्निंग पॉइंट था। हालांकि देखो, एक दुखद बात ये थी कि जब इस किताब का विमोचन किया गया, देखो कारगिल वॉर 1999 में हुआ और अभी 2024 चल रहा है, तो 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तो इस किताब को लिखा गया था। किसके द्वारा? कर्नल एम बी रविंद्रनाथ। आप ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ, कर्नल एम बी रविंद्रनाथ। लेकिन और ये जो है इनका संबंध जो है वो सेकंड राजपूताना राजपूताना राइफल से ये संबंधित थे। लेकिन एक दुखद बात यह है कि जब इस वर्ष इस किताब का अनावरण किया गया उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई, यानी इनकी डेथ हो गई। तो ये इस किताब के उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए और ये लिखी इनके द्वारा गई थी और इसी वर्ष हुई है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। कर्नल एम बी रविंद्रनाथ। विपिन रावत, आपको पता है पहले CDS बने थे। अनिल चौहान सेकंड CDS, जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं ना, उनको से पहले विपिन रावत, तो ये सही जवाब पहले मैसेज कर लेंगे। अनिल चौहान सेकंड CDS। वर्तमान में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो 30th जो है वो सेना अध्यक्ष इसी वर्ष निर्वाचित हुए। ये भी सेना संबंधित है। लेकिन बुक का पूछे, कारगिल वॉर 25 वर्ष पूर्ण हुए। बैटल ऑफ टोलोलिंग, टोलोलिंग जो है एक पहाड़ी है, वहां पे बैटल हुई थी। उस बैटल में जो है वो हिस्सा लेने वाले उन्होंने किताब लिखी है कर्नल एम बी रविंद्रनाथ, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। अगला देखें, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक किस लेखिका के जीवन व्रत को दर्शाती है? देखो, ब्रेकिंग रॉक्स यानी कहीं ना कहीं माउंटेन, पहाड़ों पे चढ़ने संबंधित बात है, उन बाधाओं को पार करने वाली बात है। इसकी लेखिका कौन है? कल्पना शंकर, अरुणिमा सिन्हा, सुदीप्ता सेन गुप्ता, संतोष यादव। सही जवाब हो जाएगा सुदीप्ता सेन गुप्ता। देखो, ये कलकत्ता नाम सेन गुप्ता है। कलकत्ता जो है, कलकत्ता के अंदर जियोलॉजी, कलकत्ता में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर भी है और साथ ही साथ ये अंटार्कटिका के अंदर भी, अंटार्कटिका में भी गई थी, यानी इनको एक्सप्लोर करने का शौक है, ये जाती रहती है। सुदीप्ता सेन गुप्ता, इन्होंने ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक किताब इस वर्ष लिखी। अरुणिमा सिन्हा भी इससे संबंधित है। संतोष यादव, आपको पता होगा 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला संतोष यादव ही थी। सुदीप्ता सेन गुप्ता याद रखेंगे, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। अगला देखें, प्रसिद्ध उपन्यास रौद्र सात्विकम, पहले भी आ चुका है। रौद्र सात्विकम मलयालम में लिखी गई, किसने लिखी? तो आपको पता है प्रभा वर्मा जी के द्वारा। वर्मा जी मतलब पुरुष है, प्रभा वर्मा ने लिखी थी ये किताब। सोनाली सुतार, पता ही आपको, सुध सोधु जग आंगणे। हालांकि देखो, ये भारतीय लेखक और उनकी हिंदी में किताबों के बारे में पुरस्कार वाली किताब क्लास जो अपनी आगे आएगी उसके अंदर अपने इन सारों को भी कवर करेंगे, तो चिंता ना करें। पंकज कुमार चैटर्जी, इनको पुरस्कार दिया गया था इस बार, रोमान रोलैंड पुरस्कार दिया गया था, रोलैंड रोमान पुरस्कार दिया गया था। और ये रोलैंड रोमान पुरस्कार जो है वो इनको स्टालिन लिनर दीवान, इनकी जो कलकत्ता वाली जो बंगाली भाषा में अनुवाद के लिए इसको 7th नंबर का रोमन रोलैंड पुरस्कार दिया गया था। रोमन रोलैंड पुरस्कार की बात भी अपने करेंगे। शिवा शंकरी, शिवा शंकरी जो है उन्हें 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया। 33वां तो किसको दिया गया?
ये ऊपर लिखा हुआ है प्रभा वर्मा जी को, लेकिन 32वां दिया गया सरस्वती सम्मान, ये शिव शंकरी, और ये इनकी जो कृति थी उसका नाम था सूर्य वंशम। सेटमैक्स, सूर्य वंशम सभी जानते हैं, ये उनसे संबंधित। आगे देखें, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, यानी न्यूक्लियर जो इंडिया के न्यूक्लियर जो एटॉमिक रिसर्च में जितने भी व्यक्तियों ने योगदान दिया है, चाहे होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, उन सब के ऊपर एक किताब लिखी गई है। और वो किसने लिखी है? ऑप्शंस देखें, सौम्या देवाशीष चटर्जी, सौम्या अवस्थी, पी विक्रम, रामनाथ कोविंद। सही जवाब हो जाएगा सौम्या अवस्थी। देखो, सौम्या अवस्थी ने ये किताब जो है वो अनिल काकोडकर जो इनको फॉरवर्ड की, और इसके अंदर जितने भी मैंने नाम बताया, जो होमी जहांगीर बाबा है, इंदिरा गांधी भी उस समय में इन्वॉल्व थी, उनके बारे में भी इसमें किताब में लिखा गया है। साथ ही साथ में विक्रम साराभाई, इन सारों के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम, सबको इन्होंने सम्मिलित करते हुए लिखा है। इनमें और इंपॉर्टेंट ये रहेगा पी विक्रम। पी विक्रम जो है, इनकी एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किताब लिखी है स्वप्नी कुडू, और ये किताब इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये चंद्रबाबू नायडू के ऊपर लिखी गई है। उस समय वो सीएम नहीं थे, लेकिन अब तो सीएम है कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, उनके ऊपर, यानी महास्वप्न कुडू किताब जो है वो पी विक्रम ने लिखी थी। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इन्होंने भी किताब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी थी, नए भारत की संवेदना, नए भारत की संवेदना। ठीक है, तो ये तो महास्वप्न कुडू भूले नहीं, ठीक है ना। महान व्यक्तित्व किसके बारे में बात कही गई थी? चंद्रबाबू नायडू के। उस समय सीएम नहीं थे, फरवरी में लॉन्चिंग हुई, अब रिजल्ट आया तो भी सीएम बन गए, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी। सौम्या अवस्थी ध्यान रखें इसमें। आइए अगले प्रश्न मतलब अंतिम प्रश्न की ओर आज क्लास जा रही है। उम्मीद देखो मैं ये करता हूं कि आपने सारी टॉपिक को देख लिया होगा। फास्ट चलना पड़ता है, क्लासेस का समय भी निर्धारित होता है, लेकिन ये क्लास को अगर आप 2 बार ढंग से देख लेंगे तो निश्चित ही आप कम से कम अभी वर्तमान तक जितने भी इस वर्ष पूरी किताबें लिखी गई है उनको अच्छे ढंग से कवर कर पाएंगे। देखें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर किताब है मेमोरीज नेवर डाई, यानी कि यादें कभी भी मरती नहीं है। कि लेखक कौन है? डॉक्टर वाई.एस. राजन, राकेश पाठक, शांतनु गुप्ता, राधिका अयंगर। तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा डॉक्टर वाई.एस. राजन। वाई.एस. राजन, इनके साथ में 1-2 और भी थे, यानी अब्दुल कलाम जी जो है इनकी भतीजी भी इनके साथ में थी, 2-3, लेकिन ये आप नाम याद रखें, वाई.एस. राजन जी ने ये किताब लिखी मेमोरीज नेवर डाई। ठीक है, डॉक्टर राकेश पाठक, इन्होंने जो किताब लिखी थी वो भी इंपॉर्टेंट है, 1857 व सिंधिया, यानी जो सिंधिया परिवार है इनका 1857 की क्रांति में क्या योगदान था, क्या भूमिका थी, उसके ऊपर आधारित किताब है। शांतनु गुप्ता, आपने नाम सुना हुआ होगा, बिल्कुल इनकी फेमस किताब थी अ मॉन्क हु बिकेम सीएम, एक मॉन्क जो बाद में सीएम बन गया, एक पुजारी या जो पूजा करने वाला है, जो मठ से संबंधित व्यक्ति है, वो सीएम बना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन है जाते जाते। अ मॉन्क हु बिकेम ए सीएम, कौन से राज्य के वो सीएम बने, अभी भी है, किसकी बात हो रही है, फटाफट से बताएंगे। अंतिम किताब जाते जाते, राधिका अयंगर। राधिका अयंगर ने बनारस के अंदर जो घाट होते हैं उन घाटों के ऊपर चिताओं को जलाया जाता है, तो उनसे जो रोशनी उत्पन्न होती है, यानी जो आग निकलती है, फायर ऑन द गंगास, फायर ऑन गैंगेज, यानी गंगा नदी के ऊपर जो आग, और आग वो पता है आपको, घाटों के ऊपर जो है वो शव जो है उनको जलाया जाता है, शवों को। ठीक है, तो इसके ऊपर किताब है, एक बोल्ड टॉपिक कह सकते हैं अपने, राधिका अयंगर, फायर ऑन गैंगेज, गंगा के ऊपर जो है वो अग्नि के बारे में बात की है। तो ये जो थी आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आगे की क्लासेस के अंदर अपने विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, और आगे से आगे कौन कौन सी क्लासेस आएगी
या आप कौन से क्लासेस की डिमांड करते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। और बार बार निवेदन किया जा रहा है, आज निवेदन करते करते हम 18वीं क्लास को जो है वो समाप्त कर चुके, 19वीं क्लास को समाप्त कर चुके हैं। और ये निवेदन वही है कि क्लास के दौरान, क्लास को देखते समय चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और आगे से आगे प्रोपगेट करें, भेजें, ताकि अच्छे से अच्छी चीज़ें जो है वो आपको और भी देखने को, सुनने को मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। ठीक है।